आशा करते हैं सभी दर्शक कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि गर्भवती महिलाओं को ध्रुव तारे की कथा क्यों सुननी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्रुव के विषय में तो मैं समझती हूँ ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने परम भक्त ध्रुव के विषय में ना जाना हो। ध्रुव जो है उत्तानपाद के पुत्र थे, जो आपने कथाएं जिन्होंने भागवत सुनी हुई है उनको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि उत्तानपाद जी ने 2 विवाह किए हुए थे। तो उनकी जो पत्नियां थी दोनों, सुरुचि और सुनीति, तो उनके जो पहली बड़ी पत्नी के जो पुत्र थे ध्रुव जी, तो वो मतलब एक तरह से उत्तानपाद जी ने भी थोड़ा अच्छा नहीं किया था अपनी पत्नी के साथ। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। पहले 2 विवाह की एक तरह से परंपरा थी, 2, 3, 4 लोग बहुत सारे बहु विवाह कर लेते थे। तो ऐसे ही क्योंकि उनकी जो बड़ी पत्नी थी ध्रुव की जो माता थी, तो वो बहुत ही साधु प्रवृत्ति की थी, सत्संग सुनती थी वो, और बहुत भक्ति में उनका मन रहता था। तो ध्रुव जी जो थे, तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि उत्तानपाद जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे और उनकी जो पत्नी थी सुरुचि बड़ा लाड़ करती थी अपने पति से। तो ध्रुव को लगा कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूं, मेरे पिता तो राजा है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो ध्रुव जी जाते हैं और अपने अनायासी बच्चों के साथ खेलते खेलते और अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं सिंहासन पर। सुरुचि को ये बात बहुत नागवार हो जाती है और वो जो है क्रोधित होकर बाह पकड़ के ध्रुव की जो 5 वर्ष से भी कम आयु का बच्चा है उसकी भुजा पकड़ के अपने पिता की गोद से अलग फेंक देती है। ये बात कहते ना, जब क्षत्रिय का खून है, स्वाभाविक सी बात है, राजा का बालक है, और मैं कह रही हूँ कोई भी हो, छोटा सा बालक जो स्वाभिमान से जीना उसकी माँ ने सिखाया हो, आदर पूर्वक साधु संगति में कैसा रहना चाहिए, उस छोटे से बच्चों को वो छोटे से ही गड़मड़ रही थी। तो उस बालक को बड़ा तिरस्कृत होना बुरा लगा। उसकी आंखें एकदम लाल लाल और आंसुओं से भरी हुई उसको देखता रहा। तो उसकी माँ जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने कहा कि अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से अपशब्द बोले और बहुत ही तिरस्कार उस छोटे से बालक का किया। अब ये बात जब ध्रुव को पता चली तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी माँ के पास आए और अपनी माँ के सामने रोने लगे कि मुझे भी सिंहासन पर बैठना है, मुझे भी ऊंचे सिंहासन पर बैठना है। तो ध्रुव की जो माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा, अगर आपको सिंहासन में बैठना है ध्रुव और बड़े ऊंचे स्थान पर बैठना है, तो सबसे बड़ा जो इस संसार को चलाने वाला है तुझे उसका नाम याद करना पड़ेगा, उसको भजना पड़ेगा। तो बोले कौन है वो? उन्होंने बताया वो परमपिता परमात्मा, उसकी गोद में बैठ बेटा, पूरी दुनिया तुझे प्रणाम करेगी। अब ध्रुव जी जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। वो लोग छोटा सा बालक, वो क्या उसके दिल पर बात लगी होगी। तो रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी समझाते हैं। कथा तो बहुत लंबी है पर मैं बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाते हुए चलूँगी। तो नारद जी ऐसे एक हमारे सनातन धर्म में एक ऐसे भगत हुए हैं, भगवान के परम पार्षद भी उनको कहा जाता है, कि एक बार नारद जी के दर्शन जिसको हो गए तो ये समझ लो कि नारद जी के दर्शन हो गए मतलब ईश्वर के दर्शन तो पक्का होंगे, लिख के ले लो। जब वो आए परीक्षा तो ले लूँ, ये छोटा सा बालक कितनी देर तक ठहर पाएगा जंगल में। कहते हैं अरे छोटे से बालक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, किसकी तपस्या करोगे? बोले उस परमपिता परमात्मा की, सिंहासन जो पाना है मुझे। तो बोले पुत्र, जंगल में सिंहासन और परमात्मा नहीं, शेर मिलेंगे, भालू मिलेंगे, खा जाएंगे तुमको। बोले अरे नहीं, हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते, हमें तो परमात्मा पाना है। तो नारद जी गुरु बन गए एक तरह से ध्रुव के, और उन्होंने मंत्र दीक्षा दी जंगल में ध्रुव को, और फिर उन्होंने तपस्या करी 6 माह तक, और इतनी कठिन तपस्या करी भक्त ध्रुव ने। फिर भगवान कहते हैं ना कि भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन यहाँ तो भगवान पल पल याद करे उस भगत को, और ऐसे ही नंगे पैर भाग दिए ध्रुव के लिए। भगवान इतने प्यारे हैं। और ध्रुव से कहा, ध्रुव आंखें खोलो पुत्र, मैं आ गया तेरे सामने। और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली और जैसे ही आगे करे, ये तो मेरे चित्त में यही दर्शन हो रहे थे, वो तो साक्षात खड़े हुए हैं, चरणों में गिर गए ध्रुव और बोले प्रभु, आज तो आपने मेरा भाग्य जो है धन्य कर दिया।
तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव अब तुम्हें बड़ा सिंहासन चाहिए था। देखो भक्ति करते करते 6 माह में उन्होंने प्रसन्न कर लिया भगवान को। तो वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या वरदान मांगू, आपके दर्शन होने के बाद तो जो भी मन में था वो सब खत्म हो गया। बोले लेकिन तुम जो मन में आशा लेकर आए थे वो तुम्हें सिंहासन, पुत्र ऐसा ऊंचा सिंहासन दूंगा पूरी दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी। और आज जो ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देते हैं ना, वो वही ध्रुव है जिनको ध्रुव तारा कहा जाता है। इतना ऊंचा सिंहासन और ध्रुव लोक भी बनाया जिसमें ध्रुव जी महाराज अपने भक्तों, अपने पार्षदों के साथ वहाँ निवास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कथाएं जब कोई गर्भवती स्त्री सुनती है तो उसके चित्त में, उसके मन में, क्योंकि माँ जो ग्रहण करती है वो उसकी कोख में पल रहे संतति को प्राप्त होता है, चाहे वो भोजन हो और चाहे कोई चरित्र हो, चाहे कोई किसी का चरित्र चित्रण कथा कुछ भी हो। तो जितनी भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें अच्छे प्रसंग सुनने चाहिए और उन का मनन और चिंतन करना चाहिए। आपने अभिमन्यु की कथा भी सुनी होगी कि अभिमन्यु जब अपनी कोख में थे और अर्जुन जी जब वार्तालाप कर रहे थे अपनी पत्नी से, तो वो कथा सुना रहे थे कोई, और कथा कौन सी सुना रहे थे कि कैसे व्यूह रचना की जाती है और कैसे युद्ध की विषय में चर्चा कर रहे थे वो। तो उसमें उन्होंने वो चरित्र सुनाया। तो अभिमन्यु जो है अपनी माँ की कोख में उस चरित्र को सुनते सुनते उसको उन्होंने आत्मसार कर लिया। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन ने जो बात सुनाई वो अभिमन्यु के कान तक पहुंच गई। तो इस प्रकार देवियां आज भी, आज बच्चे अच्छे तो तभी होंगे ना जब माँ बाप, भगवान शंकर ने भी कहा था जब इंद्र जी और नारद जी जब पहुंचे कि माता पार्वती की आप इतनी तपस्या क्यों करवा रहे हो, उनसे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो आप, तो महादेव ने कहा था नारद, हे इंद्र, जब पति पत्नी दोनों परिपक्व होते हैं और उनकी अच्छी तपस्या होती है तभी अच्छी संतति पैदा होती है। तो संतति पैदा करने वाले जो हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो सात्विक प्रवृत्ति के साथ संतति पैदा करें और उसे राष्ट्र भक्त की, धर्म भक्त की भावना से ओत-प्रोत करके पैदा करें। और वैसा ही वो जितने माह तक कोख में बच्चा रहे उतने माह तक उन्हें अच्छे चरित्र, अच्छे माहौल में रहना और सहना चाहिए। तो आज की गर्भवती जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संतति दोगे वो आपका भी आदर करेगी, अपने घर का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेगी। तो इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को अच्छे चरित्र भक्तों के इसीलिए सुनना चाहिए। आप सभी ने ध्यान से सुना हमको, और आपके मन में भी कोई प्रश्न हुआ करे तो आप हमें वो भेज सकते हैं और उसके विषय में फिर हम अगला जो है प्रसंग आपको सुनाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।